वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर तो करता हूं। तो स्टूडेंट, आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छी जानकारी सही समय पर आपको दी जाती है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे ट्रिपल सी एग्जामिनेशन को लेकर के। ट्रिपल सी का जो सितंबर के एडमिशन है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं कि नहीं हुए हैं, तो कैसे आपको पता चलेगा, कैसे उसको फिलअप करना है। तो ट्रिपल सी सितंबर के फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे और साथ ही इसके एग्ज़ाम कब होंगे, इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका सर्टिफिकेट कब आएगा, पूरा ब्यौरा हम आपको बताएंगे सितंबर एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे सितंबर में ट्रिपल सी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वीडियो को सेव कर लीजिएगा और पूरी प्रोसेस समझ लीजिएगा। इसमें हम आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बताएंगे, सर्टिफिकेट तक बताएंगे, कोर्स कहाँ से पढ़ना है वो भी आपको बताएंगे, सिलेबस कहाँ से पढ़ना है वो भी बताएंगे, कैसे पास करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप ट्रिपल सी करना चाहते हैं तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा। वेबसाइट नोट कर लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट पे सारा काम करना है, इसी पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपसे 3000 रुपये या फिर हो सकता है 3500 रुपये फ़ीस आपसे ली जाए। लेकिन अगर आप इस वेबसाइट पे जाके सेल्फ फॉर्म भरते हैं और डायरेक्ट सिर्फ फॉर्म तैयारी करके अपना एग्ज़ाम देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप 600 रुपये में अपना जो है ट्रिपल सी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए student.niled.gov.in ये वेबसाइट आपको कॉपी करनी है और अपने ब्राउज़र में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो जैसे हम यहाँ पेस्ट करके इसको इंटर करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिस विंडो दिखाई देगा, जिसमें कि सभी प्रकार की नोटिस आपकी नाइलेट आपको प्रोवाइड करता है। इससे आपका कोई मतलब नहीं, इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे साइड में आपको एक लॉगिन पोर्टल दिखाई दे रहा होगा। ट्रिपल सी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ OA, B और C लेवल वाले बच्चे ही लॉगिन करते हैं। ठीक है, ट्रिपल सी का कोई लॉगिन पोर्टल नहीं होता है। तो नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन वाला। इस अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आना है IT लिटरेसी प्रोग्राम में। ये जो IT लिटरेसी प्रोग्राम है इसी में आपके BCC, ट्रिपल सी प्लस ECC के आपके फॉर्म भरे जाते हैं। बहुत से बच्चे पूछते हैं क्या सर ट्रिपल सी प्लस और ECC का जो एग्ज़ाम है क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, ये जो कोर्स बनाए गए हैं वो डायरेक्ट के लिए नहीं है, इसके लिए आपको जो है किसी इंस्टीट्यूट का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, बाकी ये दो कोर्स जो आपके BCC और ट्रिपल सी ये आप ओपन कर सकते हैं। तो आपको क्लिक करना है नंबर 2 कोर्स पे, ट्रिपल सी वाले कोर्स पे सितंबर एग्जामिनेशन के लिए। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे एक PDF दिखाई देती है। इस PDF में नीचे आइएगा तो इसमें आपको देखिए सितंबर का एग्जामिनेशन जो साइकिल है उस मंथ का दिखाई दे जाएगा, यानी कि सितंबर वाले बच्चे कब एग्जामिनेशन देंगे, अक्टूबर नहीं नवंबर में देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे पता चलता है। अब आप नवंबर वाले कॉलम में गए तो देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, 1 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, 30 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, और एग्जामिनेशन कब होगा, नवंबर में। सितंबर वाले मत देखिएगा, सितंबर वाला देखिए जुलाई वाले से होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखा जाता है। तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया है, पूरे आपको डिटेल हम बता देंगे। अब आपको जो है सिर्फ इस पर टिक करना है और एग्री टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा अभी जो है आपका फॉर्म यहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक एक मेन्यू समझ लीजिए। 1.1 में क्या फिलअप करना है। अगर आपने ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से तो फिर यस करिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक करिएगा। ठीक है, 1.1 में फिलअप करना है क्या आपने पहले से ट्रिपल सी परीक्षा आवेदन दिया हुआ है। अगर किया हुआ है तो अच्छी बात है, तो वो यस करके उसकी डिटेल फिल करिएगा। अगर नहीं किया, पहली बार कर रहे हैं तो नो पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन नेम में अपना नाम मिस्टर है तो मेल है तो आप मिस्टर, मिसेस है तो इसमें कर लीजिएगा, चाहे वो शादीशुदा हैं या फिर सिंगल हैं या जो भी है। ठीक है, और यहाँ पे अपना डिटेल फिल कर दीजिएगा। आपके केयर टेकर कौन है, पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स का नाम लिख दीजिएगा। अगर आपके पेरेंट नहीं है, माता पिता नहीं है, आप चाचा मामा फूफा या किसी के अंतर्गत आप अपना एडमिशन लेते हैं तो फिर यहाँ पे गार्जियन वाला ऑप्शन होता है और क्लिक हियर टू डाउनलोड द फॉर्मेट पे क्लिक करके फॉर्मेट डाउनलोड करके फिल करके आपको देना है। तो फिलहाल अभी हम पेरेंट्स वाले ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। यहाँ पे अपने फादर का नेम, मदर नेम आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद जो भी आपका फीमेल, मेल या फिर ट्रांसजेंडर वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो भी ट्रिपल सी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो मेल ऑप्शन पे टिक कर दीजिए और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा।
कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल, ओबीसी, एसटी। ऑक्यूपेशन आपका व्यवसाय क्या है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट कर दीजिएगा। अगर आप सरकारी उपक्रम हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका बिजनेस है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अदर वाले पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। पर्सनल डिसेबिलिटी अगर आपको है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस के कर्मचारी वर्ग में आते हैं, कमज़ोर वर्ग में आते हैं तो वो सिलेक्ट करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। फ़ोन नंबर एसटीडी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको फिल करने की ज़रूरत है। फॉर्म बहुत अच्छे से फिल करिएगा क्योंकि इसमें करेक्शन नहीं होता है, आपको दोबारा से ट्रिपल करना पड़ेगा। तो ये फॉर्म आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप सही से भरेंगे, इत्मीनान से भरेंगे तो आपका लाइफ टाइम यही डिटेल आपकी चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अपना एड्रेस फिलअप कर दीजिए, ठीक है, और स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए और अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड। एक ही एड्रेस आपको भरना है जो कि दोनों ही होगा, आपका करस्पॉन्डिंग या फिर आपका जैसा भी हो, ठीक है। इसमें एक ही एड्रेस आपका दिया गया है। हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपने जैसे कि 10th पास किया तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं लगता है। हाई स्कूल पास है तो भी ट्रिपल कर सकते हैं, इंटरमीडिएट पास है तो भी ट्रिपल कर सकते हैं, हाई स्कूल प्लस आईटीआई किया तो भी कर सकते हैं, अगर बिलो आईटीआई है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक जो भी आपका लास्ट क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए 12th पास है, कब आपने पास किया वो यहाँ फिल कर दीजिएगा ऐसे। अब आ जाता है यहाँ पे एग्जामिनेशन डिटेल में, तो यहाँ पे डायरेक्ट करना है कि इंस्टीट्यूट से करना है। तो देखिए दो ऑप्शन मिलते हैं, हम आपको बोलेंगे कहाँ से करने के लिए, आप डायरेक्ट अप्लाई करें जो कि बेस्ट ऑप्शन है, कम फीस में आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपको तब जाना चाहिए जब आप फ्री हो, आप कोई और काम ना कर रहा हो, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं, आप फ्री हैं, आपके पास टाइम है और आपको कंप्यूटर सीखना है, आप कंप्यूटर की जीरो नॉलेज रखते हैं और आप सीखना चाहते हैं, तो आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ से आपको ऑफलाइन जो है कंप्यूटर चलाने को, सीखने को, प्रैक्टिकल करने को मिल जाएगा, उस बिहाफ से ये ठीक है। अगर आपको पहले से कंप्यूटर चलाना आता है, आप किसी ऑफिस वर्क में हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, थोड़ी सी आपको नॉलेज है और आप खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट के साथ जाएं, अपने घर पे पीसी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एवरी मंथ एग्ज़ाम साइकिल। तो देखिए यहाँ पे अभी एग्ज़ाम नेम आ गया, देखिए नवंबर 2024, ठीक है। अभी तक यहाँ पे शो नहीं कर रहा था, अब यहाँ पे आ गया है। तो नवंबर 2024 का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। नवंबर में आपका एग्जामिनेशन होगा। जो भी बच्चे सितंबर में फॉर्म भरेंगे, नवंबर 2024 में उनका एग्ज़ाम होगा। 590 रुपये देखिए यहाँ पे फ़ीस आपसे मांगी जा रही है, ठीक है। नीचे आ जाएंगे तो शायद यहाँ पे ऑप्शन शो करेगा, हाँ। तो देखिए फ़ीस आपकी 500 रुपये है और आपकी 90 रुपये जो जीएसटी की फ़ीस इसमें ऐड की गई है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे फ़ीस चार्ट में, यहाँ पे फ़ीस इसमें फ़िलहाल नहीं दिया गया, मैं आपको बता दूंगा। तो 90 रुपये आपकी जो है वो जीएसटी इसमें ऐड है, बेसिकली फ़ीस आपकी 500 है। उसके बाद एग्जामिनेशन परीक्षा केंद्र आपको सेलेक्ट करने हैं। तो 2 डिस्ट्रिक्ट आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आप देना चाहते हैं तो आगरा सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उत्तर प्रदेश में दूसरा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मान लीजिए आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया उन्नाव। इस प्रकार से 2 सेंटर आपने सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अपना आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टार नहीं बना हुआ है। आधार नंबर कंपलसरी नहीं है, अगर आप फिल करना चाहते तो करें, नहीं तो कोई इशू नहीं है। बाकी जहाँ जहाँ मैंडेटरी लिखा गया उसको आप जरूर फिल करिएगा, ठीक है। उसके बाद इतना फिल आपने कर लिया, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। अभी आपको और चीज़ें बता देंगे। उसके बाद देखिए फ़ोटो अपलोड करनी है, हेल्प टू रिसाइज। अगर आपके फ़ोटो नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए साइज़ यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, 132 170 यहाँ पे टाइप करिएगा, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, आपकी जो है फ़ोटो टाइप साइज़ होके आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करिएगा और फ़ोटो देखिए सीधी फ़ोटो अपलोड करिएगा, एकदम इस प्रकार से सीधी फ़ोटो होनी चाहिए, धुंधली नहीं होनी चाहिए। लेटेस्ट फ़ोटो जाकर खिंचवा लें, पैसा थोड़ा सा खर्चा कर लें या अपने मोबाइल से खींच लें फ़ोटो लाइट में और उसको जाकर प्रिंट करा लें और यहाँ पे अपलोड करें, ठीक है। ये काम बहुत अच्छे से करिएगा। यही फ़ोटो आपके सर्टिफिकेट में प्रिंट होती है, तो इसके लिए आप लोग जो है फ़ोटो अच्छी यहाँ पे प्रिंट दिया करें, पुरानी फ़ोटो मत दिया करें। बहुत से बच्चे लापरवाही करते हैं, 10 साल पुरानी फ़ोटो दे देते हैं जो कि आपके अभी लेटेस्ट चेहरे से मैच नहीं करती है, तो ये गलती ना करें। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की फ़ोटो ना दिया करें। अपलोड सिग्नेचर, यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। सिग्नेचर आप हिंदी इंग्लिश कैसे भी कर सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद अपलोड करना है उल्टे हाथ का अंगूठे का निशान, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो मार्केट से जाएं, इंक पैड खरीद के लाएं या साइबर कैफ़े जाएं, वहाँ से लेके ब्लैंक पेपर पे आप करें और उसके बाद इसमें अपलोड कर दें, ठीक है।
उसके बाद ये कैप्चा कोड आपको फिलअप कर देना है और यहाँ पे टिक कर देना है डिक्लेरेशन पे और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास पेमेंट का विंडो आएगा जिसमें कि आप 590 रुपये यूपीआई के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट करने के तुरंत बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एप्लीकेशन नंबर, जो कि इसमें एप्लीकेशन नंबर ही मिलता है। तो जो भी इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो भी आपके पास एक फॉर्म आएगा वो आपको लाइफ टाइम रखना जब तक आपका सर्टिफिकेट नहीं आ जाता। वो सर्टिफिकेट आ जाने के बाद भी काम आपका आएगा, तो उसको संभाल के रख लीजिएगा, उसको कहीं भेजना नहीं है। ठीक है, आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा आपके डिस्ट्रिक्ट के अनुसार, जो कि कुछ कोड हो सकता है, जैसे ई से स्टार्ट हो सकता है या जी से स्टार्ट हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको रखना है जिससे कि आपका जो है पेमेंट फेल्ड हो जाती है तो वहाँ पे वो आपका काम आता है। अब देखिए एक यहाँ पे दिक्कत आती है, बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं कि सर मैंने फॉर्म फिलअप किया था और पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया या वेबसाइट एरर हो गई और हमारा पैसा कट गया या नहीं कटा, या फॉर्म आपका फिलअप हो गया और अब आपका जो है ऑलरेडी सबमिट बता रहा है लेकिन पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना है? मान लीजिए आपका पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है और आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है लेकिन अब पेमेंट आप नहीं कर पाए, तो उस केस में आप क्या करिएगा, आप फिर से जाइएगा इसी वेबसाइट पे, कॉपी करिएगा और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट फिर से ओपन हो जाएगी। अब इस केस में आपको क्या करना है, कैसे आपको फिलअप करना है, देखिए मैं बता देता हूँ। जिनका भी पेमेंट का ऑप्शन रह गया है, जिनका भी पेमेंट का ऑप्शन रह जाता है, उस केस में आपको जाना है वेबसाइट पे और कहीं भी क्लिक कर देना है, डाउनलोड एडमिट कार्ड पे या व्यू रिजल्ट पे। मान लीजिए व्यू रिजल्ट पे आप गए, ठीक है, व्यू रिजल्ट पे आप गए और CCC आपने सेलेक्ट किया, CCC सेलेक्ट किया। CCC सेलेक्ट करने के बाद आपको रिजल्ट नहीं देखना है, आपको देखिए बगल में ऑप्शन मिलता है व्यू फील्ड फॉर्म। यहाँ पे अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे जाना है, अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आपका फॉर्म में पेमेंट की पेंडिंग रह गई तो चेक फॉर्म स्टेटस पे आपको जाना है। किस पे जाना है? चेक फॉर्म स्टेटस। जिसकी भी पेमेंट पेंडिंग रह जाती है, आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं फॉर्म भरते समय, तो आप इसको ये ऑप्शन पे जाइएगा, चेक फॉर्म स्टेटस पे क्लिक करिएगा। जो आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ होगा वो एप्लीकेशन नंबर फिल करिएगा, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट फिल करिएगा और कैप्चा कोड फिल करिएगा। इतना चीज़ फिल करने के बाद आप व्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। पे नाउ का जो भी ऑप्शन आपको दिखाई दे उस पर क्लिक करके आप अपनी 590 रुपये की पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इसके बावजूद भी नहीं आता तो फिर से जाइए, नया फॉर्म फिल करिए, सिंपल सा प्रोसीजर है। ठीक है, फॉर्म आपने फिलअप कर दिया, एप्लीकेशन नंबर आ गया, पेमेंट फेल्ड हो गई तो वो भी ऑप्शन ने बता दिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको सिंपल से डिटेल हम बता देते हैं, जैसे कि आपने सितंबर में फॉर्म फिलअप किया, यानी कि मान लीजिए 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आपने किसी भी डेट में फॉर्म फिल किया, तो इसके एग्जामिनेशन कब होंगे? इसके एग्ज़ाम आपके होंगे नवंबर में। अब ये डेट आपकी कब डिक्लेयर की जाएगी? ये डेट आपकी नवंबर एग्ज़ाम होने से पहले, यानी कि अक्टूबर के लास्ट में डेट आ जाएगी कि आपके 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक एग्ज़ाम चलेंगे या 2 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक चलेंगे। ये आपकी डेट आपकी जो है अक्टूबर लास्ट में आपको वेबसाइट पे पब्लिश की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे? तो मान लीजिए नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में एग्ज़ाम होता है तो इसके 1 वीक बिफोर आपके जो है एडमिट कार्ड आपके वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, और इसके कोई एग्ज़ाम लॉग, पेपर लॉग कुछ नहीं होता, बस आपने फॉर्म भर दिया, आपका एग्ज़ाम सीधे हो जाएगा। ऑनलाइन 100 MCQs आपके इसमें आते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट कब आएगा? तो देखिए ये भी देख लीजिए। मान लीजिए आपने इस सितंबर में फॉर्म फिल किया, नवंबर में आपका एग्ज़ाम हुआ, इसका रिजल्ट आपका देखने को मिलेगा दिसंबर में। रिजल्ट आपका आएगा दिसंबर में, दिसंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर सर्टिफिकेट इसका कब आएगा? सर्टिफिकेट इसका आएगा आपका 2 मंथ आप मान लीजिए, यानी कि 3 to 4 वीक, यानी कि फरवरी तक आपका जो है, जनवरी लास्ट और फरवरी में आपका इसका सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है सितंबर एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस। इतना समझ में आ गया। अब आपको बता दें सिलेबस क्या है सितंबर के लिए। तो सिलेबस आपका लगभग सेम ही है। आपको nilet.gov.in पर जाना है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ से आप जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। nilet.gov.in एक वेबसाइट ये है जिसमें कि आपको सिलेबस मिलता है। ठीक है, एक तो ये हो गई, दूसरी ये वेबसाइट है सिलेबस के लिए। इस पर जाइएगा और मुख्य मेन विंडो पर क्लिक करिएगा। मेन विंडो पर क्लिक करने के बाद आपको स्टूडेंट जोन में जाना है, कोर्स पे जाना है और डिजिटल लिटरेसी कोर्स पे क्लिक करना है। ठीक है, सिलेबस मैं नहीं बताऊंगा, सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी बताई जा चुकी है। CCC पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको डाउनलोड सिलेबस का ऑप्शन मिल जाएगा।
यहाँ पे जा करके आप सिलेबस दे सकते हैं, जो कि आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, आपका MS ऑफिस तो आपका अब है नहीं, आपको लिब्रे ऑफिस इसमें जो है सबसे ज़्यादा आपका लिब्रे ऑफिस का जो आपका मॉड्यूल है ये आपको पढ़ के जाना है। लिब्रे ऑफिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये आपके चैप्टर्स हैं डिटेल सिलेबस में। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है, ठीक है। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि आपका विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 इस प्रकार से। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर है। उसके बाद आपका स्प्रेडशीट्स यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क है, और प्रेजेंटेशन यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ये हो गया आपका। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट और WWW से संबंधित क्वेश्चन है इसमें। और इसके बाद आपका ईमेल है, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है डिजिटल फाइनेंस एंड एप्लीकेशन। और इसके बाद भी एक चैप्टर और ऐड किया गया इसमें, जो कि है ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी। नंबर 10 है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये 10 चैप्टर आपके इसमें है, टोटल 90 घंटे का आपका सिलेबस है, ठीक है। तो ये आपको इसमें पढ़ना है। अब इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, चैनल पे चले जाइएगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट प्रोवाइड की गई है, यहाँ से आप जो है CCC की तैयारी कर सकते हैं। नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे आपको CCC की जो है MCQs देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं मिलते हैं तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम वहाँ पे लिंक दे देंगे। बाकी यहाँ पे अवेलेबल है, आप नीचे आ जाइएगा, आपको CCC की तैयारी वाले लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी सारी प्लेलिस्ट है। तो देखिए ये CCC के प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल हैं, बाकी CCC के पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसमें CCC संबंधित सारी जानकारी है, जैसे CCC का फॉर्म कैसे बनना, CCC वीडियोस, इसमें सब आपको देखने को मिल जाएगी। एक ये प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो इन दोनों को फॉलो कर लीजिएगा। और O लेवल का M1R5 मॉड्यूल जो आपको बताया गया वो पढ़ के जाइएगा, CCC में उससे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोर्स परचेज़ करना है तो सिर्फ और सिर्फ हमने आपके लिए 299 रुपये का कोर्स लॉन्च कर दिया है CCC वाले बच्चों के लिए। 299 में आप जो है PDF नोट्स सभी MCQs की ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए CCC का नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, करीबन मोर देन 5000 प्लस इसमें क्वेश्चन MCQs हैं। हर एक मॉड्यूल के आपको इसमें मिल जाएंगे, लिब्रे ऑफिस हो, चाहे MS ऑफिस हो, चाहे एक्सेल हो, इंटरनेट हो, डेटाबेस हो, फंडामेंटल, हर प्रकार के क्वेश्चन इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन है, ये सारी PDF आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। आप गूगल ड्राइव पे इसको ओपन करके अपने मोबाइल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको परचेज़ करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है 7007659485 कि सर हमको CCC की PDF नोट चाहिए या ECC BCC की नोट चाहिए। कंप्लीट यहाँ पे देखिए प्रोवाइड किए जाते हैं। 299 रुपये इसका हमने कॉस्ट आपके लिए रखा है सितंबर बच्चों एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो पूरा मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया, फटाफट से जाइए अपना फॉर्म फिलअप करिए। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। लगभग मैंने सभी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, कैसे जिनका पेमेंट का ऑप्शन रह जाता है वो भी मैंने बता दिया। बाकी आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर इस पर कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।